नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार के आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दिव्य पर। कैसे हैं आप सभी लोग स्टूडेंट? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आप लोग मन लगाकर पढ़ भी रहे होंगे क्योंकि 15 अगस्त आप मना भी रहे होंगे, स्वतंत्रता दिवस मना भी रहे होंगे साथ ही साथ साथ। दोस्तों, आज इसी बीच हम आपको जो सीरीज लेके चल रहे हैं कि पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम 5-5 डाल रहे हैं और आज फिर उसी क्रम में हम 5 प्रश्न को और करवाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, ये तो हमें पता है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आप पे ही विश्वास रखता हूँ। आगे प्रश्न पर आते हैं। रीजनिंग के 5 प्रश्न जो करेंगे हम, जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। 5 प्रश्न जो है पूछे भी गए हैं और उसका आसान सा रास्ता, आसान तरीका से, आसान ट्रिक से बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को, क्वेश्चन ठीक से पढ़िएगा, समझिएगा भी। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को बराबर आयतन वाले 64 छोटे घनों में विभाजित किया जाए तो प्राप्त प्रत्येक छोटे घन की भुजा। अब देखिए, पहले घन तो आप समझ लीजिए, घन बनाना भी समझ लीजिए और घन होता क्या है वो भी समझ लीजिए। ये घन है। अब इस घन 8 सेंटीमीटर का इसका ये है, ये जो है यहाँ से यहाँ, ये 8 सेंटीमीटर है। अब इस 8 सेंटीमीटर में चूंकि चारों ओर तो 8 सेंटीमीटर ही होगा, तो अब इसमें हम पहले बेस पर देखते हैं कि एक बेस पर टोटल घन का टुकड़ा दिया हुआ छोटा छोटा जो किया है जिसको, वो 64, तो कितना सेंटीमीटर का टुकड़ा निकला होगा? 64 टुकड़ा निकला इससे। तो उससे पहले हमें क्या निकालना होगा कि नीचे के स्तर पे जो बनेगा टुकड़ा वो कितना बनेगा। मतलब समझिए, इसको ढंग से आप ये भी समझ लीजिएगा तो एक बार में दिमाग में आ जाएगा। इसको ढंग से हम आपको समझा रहे हैं, समझते रहिएगा। अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए 8 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ ये 8 सेंटीमीटर है, तो इस 8 सेंटीमीटर को कितना टुकड़ा करेंगे? जो 64, पूरे को 64 भागों में बांट देंगे। तो अब टुकड़ा का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए इसको 4 टुकड़ा किए, 1 2 3 4 टुकड़ा हो गया। यहाँ से यहाँ एक टुकड़ा, ये लाइन, ठीक है, यहाँ से यहाँ लाइन एक टुकड़ा, यहाँ से यहाँ एक, यहाँ से यहाँ 4 टुकड़ा, 4 बराबर टुकड़ा हो गया। तो अब ये 4 बराबर टुकड़ा जब हम करेंगे तो ये 8 सेंटीमीटर को जब 4 भाग में बांटेंगे तो 4 से भाग देंगे, 2 सेंटीमीटर का एक भाग हुआ, एक टुकड़ा 2 सेंटीमीटर का। तो जब ये हम निकालना सीख लेंगे, निकालना जान जाएंगे, तो हम टोटल टुकड़े की संख्या भी निकाल सकते हैं और टोटल टुकड़े में एक टुकड़ा कितने सेंटीमीटर का होगा वो भी निकाल सकते हैं, जिसका एक भुजा। अब ये इसको निकालने का बहुत आसान तरीका है, वो भी समझ लीजिए। इसमें होता क्या है कि छोटे घनों की संख्या 64 है। यहाँ प्रश्न में क्या दिया हुआ है उसे हम पहले नोट कर लेते हैं। छोटे घनों की संख्या, छोटे घनों की संख्या कितना दी गई है? की संख्या 64 है। नोट कर लिए, हम लिख लिए। अब छोटे घनों की संख्या 64 है और बड़े घन की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। बड़े घन की लंबाई, ये आपको समझाने के लिए इतना लिख रहे हैं, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। बड़े घन की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और ये संख्या है छोटा टुकड़ा, छोटे घन के टुकड़े की संख्या। अब इससे पहले हम पढ़े होंगे, आप लोग पढ़े होंगे, हम आपको नहीं पढ़े हैं तो हम इस विषय पे एक थ्योरम बेसिक बना के भी डालेंगे वीडियो, उसको भी आप देख लीजिएगा कि एक सतह पर जो ये हम टुकड़ा निकाले थे, एक सतह पे ये 2-2 सेंटीमीटर का, इसकी संख्या निकालने का तरीका होता है कि एक सतह पर, यहाँ पे लिखेंगे हम टुकड़ों की संख्या, एक सतह पर छोटे घन के टुकड़ों की संख्या बराबर क्या होता है? टुकड़ों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? आप छोटे घनों, टोटल जो छोटा घन है, टोटल छोटा घन है, उसी का ना हम क्यू निकालेंगे।
तो हमें एक सतह यहाँ कितना टुकड़ा बनेगा, यहाँ इस सतह पे जो हम कल्पना किए थे कि 2 सेंटीमीटर भागेंगे तो 4 टुकड़ा बनेगा। तो अब ये निकलेगा कैसे, ये कल्पना मेरा साबित कैसे होगा, यहाँ से साबित होगा। अब 64 का घनमूल क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, और होता भी है, रहता भी है, ये पता है, मैथ का बात है तो आसानी से पता होना चाहिए इसको। इसका मतलब है इसके अंदर 3 बराबर संख्या होनी चाहिए, तो 4 चौके 16 चौके 64। यदि हम तोड़ते हैं, ये समझाने के लिए हम इतना कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या निकल गया, 4 निकल गया। किसका आंसर 4 निकला, ये 4 टुकड़ा बनेगा। ये टुकड़ों की संख्या देखिए, हम यहाँ कल्पना किए थे, लेकिन वास्तव में ये 2-2 सेंटीमीटर का 4 टुकड़ा बनेगा। ये क्या निकला, 4 टुकड़ा निकला, 4 टुकड़ा। सतह पर एक नीचे के सतह पे जो बनेगा यहाँ पे, वो 4 टुकड़ा बनेगा। अब कुल का निकालना है। जब ये 4 टुकड़ा बनेगा तो हमें पता है इसको n बोला जाता है। इस संख्या को क्या बोलते हैं, इस संख्या को n बोला जाता है। इस संख्या को n बोला जाता है, तो n का मान कितना निकल गया, 4। तो अब जब n का मान 4 निकल गया, तो छोटे घन की भुजा बराबर क्या, एक फार्मूला पता होगा कि n बराबर होता है बड़े घन की भुजा बट्टा छोटे घन की भुजा। छोटे घन की भुजा बराबर क्या हो जाएगा, बड़े घन की बड़े घन की भुजा बट्टा n। क्या होता है, बट्टा n। अब बड़े घन की भुजा कितना है, 8 सेंटीमीटर। n कितना निकला, 4 सेंटीमीटर। कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर काटेंगे 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 2 सेंटीमीटर क्या निकला, एक छोटा सा घन जो होगा, जो हम यहाँ पे कल्पना किए थे, वो वास्तव में वो आंसर निकल गया 2 सेंटीमीटर। ये टुकड़ा कितने का बना, 2-2 सेंटीमीटर का बनेगा। ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। यही तो आंसर निकालना था कि टुकड़ा कितना का होगा, एक टुकड़ा 2 सेंटीमीटर का घन का बनेगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, फिर वो गणितीय संक्रिया वाला क्वेश्चन है ये। तो गणितीय संक्रिया वाले क्वेश्चन बार बार आते हैं। 1 से 2 नंबर आपको आराम से, 2 से 3, 2 कभी कभार 2-3 भी डाल दिया जाता है, 4 भी डाल दिया जाता है एग्जाम में। अब इसे फिर ढंग से हम समझते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्न में कि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ जोड़ है। तो ये जो बैठाया हुआ है, अब इसमें हम बैठाएंगे भाग के जगह पे बराबर, 60 के बाद भाग है, तो भाग का अर्थ क्या दिया हुआ है यहाँ पे, गुना का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ जोड़ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जोड़। तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे, जोड़ का चिन्ह। अब फिर हम 20 लिखेंगे, फिर भाग का चिन्ह दिया हुआ है, तो फिर हम क्या लिखेंगे, जोड़ लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, 15 लिखेंगे। 15 के बाद जोड़ का चिन्ह है, तो जोड़ का मतलब यहाँ पे क्या दिया है, घटाव का। जोड़ से क्या संबंध रखा है, घटाव। फिर 5 लिखेंगे। अब 5 के बाद घटाव है, घटाव का मतलब क्या है, गुना। घटाव का मतलब यहाँ दिया हुआ है प्रश्न में, गुना। अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे तो 60 20 80, उससे पहले गुना हो जाएगा यहाँ पे। 60 20 80, 80 10 90 5 95, 95 घटे 5 किया 15, पहले गुना होता है तब कोई प्रक्रिया होता है। 95, 95 में से अब 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 में से 5 गया 0, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 1 गया 8, 95 में से 0 गया 95 में से 15 गया तो 80। अब 80 हमको ढूंढना है कि कहाँ पे है क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन में ऑप्शन ए में 80 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। श्याम अपने घर से पूरब की ओर, पूरब की दिशा में 15 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला जाता है। बताएं अब वह किस दिशा में, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, आपको ढंग से बनाना है। डायरेक्शन के क्वेश्चन में आप गलती करके परीक्षा में एग्जाम में मत आइएगा, ये बहुत आसान सा नंबर आपको उपलब्ध करवाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में केवल दिशा को समझ लीजिए। अब दिशा को समझने के लिए देखिए,
हमेशा ऊपर का भाग नॉर्थ, नीचे का भाग साउथ, साउथ ये दायां हो जाता है, दायां आपका ईस्ट, बायां आपका वेस्ट होता है। इतना आपको स्केच पता है तो आप डायरेक्शन का क्वेश्चन गलत करके मत आइएगा, आसानी से आप बना लीजिएगा। आप देखिए ये भी आसानी से बनेगा। पूरब, अपने घर से पूरब दिशा में 15 किलोमीटर चलता है। मान लीजिए ये श्याम की जगह हम खुद हो गए, आप अपने आप को ले लीजिए, इस श्याम का कैरेक्टर आप बन जाइए, श्याम आप बन जाइए, आसानी से बन जाएगा क्वेश्चन। देखिए मैं घर से निकला और पूरब की ओर चला, पूरब मेरा ये दायां हो जाएगा, चूंकि नक्शा यहाँ नक्शा में ये दिया हुआ है। हम कितना किलोमीटर चले, 15 किलोमीटर चले। अब 15 किलोमीटर श्याम जब चला, या मैं श्याम की जगह हम चले, तो उसके बाद बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला। 15 किलोमीटर चलने के बाद बायां मुड़ गया, तो जब देखिए पूरब की दिशा का बायां उत्तर होता है, पूरब की दिशा का बायां उत्तर होता है। बायां हम जब चले 5 किलोमीटर चले प्रश्न से, तो बताइए कि वह किस दिशा में, क्लियर उत्तर में खड़ा है, उत्तर मुंह उसका खड़ा है। कहाँ पे, उसका मुंह कहाँ पे है, उत्तर मुंह में है। इसका ऑप्शन आंसर ए सही है, उत्तर की दिशा में। वो मैं जो खड़ा हूं अभी उत्तर की दिशा में खड़ा हूं। हम खुद अपने आप पे ये जब आप अपने आप पे जब ये चीज़ कैरेक्टर में घुस के प्रैक्टिकल कीजिएगा क्वेश्चन के साथ, तो वहाँ पे आपको बनाने की जरूरत नहीं होगी, आपको ऑप्शन सीधा लगा दीजिएगा। श्याम की जगह हम खुद खड़े हो गए और मैं पूरब की दिशा में, ऐसे मौखिक भी हम निकालेंगे तो श्याम से मैं खुद पूरब की ओर चला, और पूरब से हम जब बायां जाएंगे तो घर के बायां मेरा उत्तर दिशा, हम देख रहे हैं ना, हम पूरब घर के सामने निकल रहे हैं, और पूरब से हम बायां जाएंगे तो मेरे बायां तो उत्तर है। अब तो डेली वो प्रक्रिया करते हैं, सीधा आंसर में लग जाइएगा आप, सीधा ऑप्शन में, कहीं कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 4, लड़कियों की एक कतार में श्वेता, ये रैंकिंग का प्रश्न है, दोनों छोर से 21वां स्थान पर है। अब ये समझ लीजिए कि यहाँ दोनों छोर पे जो है, इधर से भी 21 नंबर पे और इधर से भी वो 21 नंबर पे है। अब दोनों जगह पे वो बैठी हुई है, ये दोनों 21 से 21 पर ही है, इधर वाला सीट पे भी और इधर वाला सीट पे भी। अब ये तो श्वेता तो एक ही है। अब यहाँ खुद को भी आप इमेजिन कीजिएगा तो देखिएगा कि हम तो खुद एक हैं, या श्वेता तो एक ही है, तो बेंच पे तो कोई एक ही ना बैठेगी, नंबर ना दोनों तरफ से बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ 21 और यहाँ से यहाँ कितना बेंच पे जगह बचेगा, 20 जगह बचेगा। तो इसका आंसर क्या निकलेगा, 41। उस विद्यालय स्कूल में कुल 41 बच्चे हैं, कुल 41 बच्चे हैं। अब इसका दूसरा तरीका पहलू भी देख लीजिए, दूसरा तरीका भी आसान है। कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालते हैं, यहाँ कुल लड़की दिया हुआ है तो कुल लड़की लिखेंगे। कुल लड़कियों की संख्या क्या होता है आपको पता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, दायां से बैठने की संख्या बायां से बैठने की संख्या का जोड़ में से 1 घटा लेंगे, वही इसकी संख्या हो गई। अब दोनों तरफ से वो 21 नंबर पे बैठी हुई है तो 21 21 जोड़ लिए, और 1 घटा लेंगे तो 21 में से 42, 21 21 को जोड़ेंगे तो 42 में से 1 घट जाएगा तो 41। ये इस प्रकार से भी इसका आंसर हम 2 सेकंड के अंदर बना के निकाल के रख सकते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया ना आपको। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये विकल्प में से रिलेशन ढूंढना है, ये सारा निर्देश पढ़ते हुए आपको ये सब चीज़ करना है। निर्देश एक बार पढ़ ही लेते हैं। प्रत्येक प्रश्न के चिन्ह के बाईं और 2 शब्द दिए गए हैं, 2 शब्द वास्तव में दिए हुए हैं, ये देखिए 2 शब्द, तथा दाईं और 1 शब्द है वह प्रश्न चिन्ह है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पे नीचे दिए गए और एक प्रश्न चिन्ह भी दिया हुआ है दाईं तरफ। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से, अब विकल्प नीचे 4 दिए हुए हैं, जिसके दाईं ओर वाले शब्द से सही संबंध है। अब इस सही संबंध है, इस तरह से इसका क्या संबंध है वो ढूंढ के इस प्रश्न वाले जगह पे हमें शब्द को डालना है। अब संबंध पहले उससे पहले वाले का बनाना है हमको, टेलीविज़न टेलीकास्ट, टेलीविज़न और टेलीकास्ट का संबंध क्या बनाएंगे आप समझ लीजिए। जिस प्रकार टेलीविज़न से टेलीकास्ट किया जाता है किसी भी चीज़ को, टेलीविज़न से रिलेशन है टेलीकास्ट का, टेलीकास्ट किया जाता है, उसी प्रकार रेडियो का संबंध किससे होगा, प्रसारण से नहीं, समाचार से नहीं, संगीत से नहीं, सॉरी,
उसी प्रकार जिस प्रकार टेलीविज़न का टेलीकास्ट से संबंध है, उसी प्रकार रेडियो का संबंध किससे होना चाहिए? रेडियो प्रसारण करता है, रेडियो का संबंध प्रसारण से होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। इसका ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तो कर ही लीजिए, सब्सक्राइब के साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो अपने दोस्तों को शेयर करते रहे और प्रश्नों का सॉल्यूशन आसानी से कैसे निकले वो पता करते रहे, जानकारी मिलते रहे, जानकारी इकट्ठा करते रहे, ज्ञान अपने में निहित करते रहे और हमें अनुग्रहित करते रहे, सब्सक्राइब करके, शेयर करके और लाइक करते हुए। और हमें मेरा हौसला भी आप लोग बढ़ाइए, हौसला भी बढ़ता रहे मेरा, कि मैं इस तरह से पैशन से भरे हुए क्रियाकलाप करता रहूं और आपके लिए वीडियो बनाता रहूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।